हाय स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है भाई? ठीक है ना। देखिए, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी है, बहुत इसको टफ माना जाता है। आइए हम बहुत सिंपल तरीके से देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये क्या होता है, आपका पूरा का पूरा जो नोटेशन है, आर सी डबल बॉन्ड ओ। ये देखो, आर क्या है, कार्बन वाला ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ। अब इसके पास अगर आप हाइड्रोजन जोड़ दोगे इसके अलावा, एल्डिहाइड, यही देखो आर सी एच ओ एल्डिहाइड होता है। इसकी जगह पर अगर आर यानी कोई कार्बन जोड़ दोगे, कीटोन। अब समझना एक चीज़, कीटोन जो है ना, वो कीटोन जो होता है, देखो अगर हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड, और अगर आर यानी कार्बन का ग्रुप है तो कीटोन है। यानी कीटोन दोनों तरफ से बधा हुआ होता है, सी डबल बॉन्ड ओ दोनों तरफ से बधा हुआ होता है, ये कीटोन हो गया। अगर यहाँ पर ओ एच आ जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ओ आर आ जाए यानी हाइड्रोजन की जगह फिर से कार्बन आ जाए, ईस्टर हो जाता है। NH2 आ जाए तो अमाइड हो जाता है। एक्स मतलब अगर क्लोरीन आ जाए, फ्लोरीन हो जाए तो एसिड हाइलाइड अक्सर यूज होता है, एसिड क्लोराइड यूज होगा। ठीक है ना। ये आपका ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर आ जाए तो एन हाइड्राइड होता है। तो इतनी चीजें मैंने एक साथ आपको लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। कॉमन नेम की बात आते हैं, जो मेन कॉमन नेम है मैंने आपके सामने लिख दिया है। IUPAC नेम नहीं है, ये कॉमन नेम है। ठीक है ना। कॉमन नेम में एक चीज बता देता हूं हल्का सा खाली आपको, एक कार्बन वाले को फॉर्म कहते हैं FORM फॉर्म, दो कार्बन वालों को एसिड कहते हैं। ठीक है ना। बाकी इतना ही का यूज होता है, चार वाले को ब्यूटाइल कहते हैं, प्रोपाइल। ठीक, दो का यूज होता है, समझना। देखो, ये एक कार्बन का एल्डिहाइड HCHO, या ऐसे लिखा होता है फॉर्मेल्डिहाइड। एक कार्बन का एसिड फॉर्मिक एसिड, एक कार्बन का कीटोन पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए कार्बन कम से कम दो कीटोन होना चाहिए। कीटोन की नेमिंग में क्या, देखो एसीटोन, एसिड का मतलब मैंने बताया था, एसिड का मतलब दो, फॉर्म का मतलब एक, एसिड का मतलब दो। तो फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन, एक कार्बन का कीटोन पॉसिबल ही नहीं है। देख लो, एक कार्बन, अच्छा इसमें तीन कार्बन है, फिर आप कहोगे सर यहाँ तो तीन कार्बन है। भाई तो कार्बन का एक सिंपल सा नेम कीटोन का होता है कि एक साइड का गिना जाता है, सिर्फ इस कार्बन को लेकर एक साइड का गिना जाता है, चाहे इधर का चाहे इधर का। ठीक है ना, वो आपने पढ़ा होगा। ठीक, अब यहाँ देखो दो कार्बन का है तो एसिटाल्डिहाइड, ये बेंजीन के ऊपर CHO है तो बेंजल्डिहाइड, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से, आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड। आइसो का मतलब क्या होता है आपको बता दूं, आइसो का मतलब होता है एक ही कार्बन पे दो मेथाइल ग्रुप जुड़े हो। देखो इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पे एक इधर मेथाइल है, एक इधर मेथाइल है, इसे आइसो ग्रुप कहते हैं। टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ब्यूटाइल हो गया, और एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड हो गया। ये सैलिसल्डिहाइड कई बार हमने की। फिनोल के ऊपर अगर आपका जो है, एक मिस्टेक है इसमें, फिनोल के ऊपर जो है आपका अगर लगा हुआ है CHO ग्रुप, सैलिसल्डिहाइड। फिनोल के ऊपर अगर आपका जो है एसिड ग्रुप लगा हुआ है तो सैलिसैलिक एसिड, और ये एक कई जगह आ जाता है। इस ग्रुप को कहते हैं, इस पूरे ग्रुप को यानी यहां तक के ग्रुप को कहते हैं सिनेम, तो सिनेमल्डिहाइड। अच्छा, एक चीज और आपसे शेयर करनी थी, जो मैंने सबसे पहला वीडियो डाला था, ठीक है ना, हेलो एल्कीन हेलो एरीन का, वहां पर बॉइलिंग पॉइंट सेकंड नंबर का टॉपिक था, सेकंड स्लाइड बॉइलिंग पॉइंट। उसमें एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे हो गई थी, वो मिस्टेक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है ना। उसमें बॉइलिंग पॉइंट मैंने बताया था, मास जिसका ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो आयोडीन का ज्यादा होगा, फिर आपका ब्रोमीन का होगा, फिर क्लोरीन का होगा, फिर फ्लोरीन का होगा। तो मिस्टेक थी, तो मैंने उसको सही कर दिया है, पिन में जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। ठीक, और कीटोन का हो गया ये एसिटोफिनोन। अच्छा, एसिटो कैसे आया, ध्यान से देखिएगा। देखिए दो कार्बन है एसिटो, और ये आपका लगा हुआ है फिनोन ग्रुप, तो फिनोन हो गया। ठीक, यहाँ क्या बेंजोफिनोन, यहाँ बेंजीन लगी हो तो बेंजोफिनोन। तो इतनी चीजें क्या करनी है आपको, घोल के पी जाना है, बहुत ज्यादा आपका यूज होगा। आइए देखते हैं रिएक्टिविटी, पॉइंट नंबर 3। ठीक है ना। ये सी डबल बॉन्ड ओ, अच्छा ये क्या होता है, पोलर। अच्छा, पोलर का मतलब क्या होता है, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस हो, समझते हैं। कार्बन का EN खींचने की ताकत अलग होती है, ऑक्सीजन की खींचने की ताकत ज्यादा होती है। ये डबल बॉन्ड अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर माइनस आएगा, पूरा नहीं पार्शियल आएगा, और इस पर भी क्या आएगा, प्लस आएगा। अब यहीं से कॉन्सेप्ट समझना आपको कि सी डबल बॉन्ड ओ में, दिमाग में बैठा ले, सी डबल बॉन्ड ओ में ऑक्सीजन खींचेगा तो उसके ऊपर माइनस आएगा, और कार्बन से जाएगा तो इसके ऊपर प्लस आएगा। तो देखो गिनो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2, और यहाँ एक सिग्मा है, 3 सिग्मा है, एक पाई बॉन्ड है यानी डबल बॉन्ड है, और लोन पेयर है ही नहीं, तो sp2 आ गया यानी प्लेनर आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे इस पर माइनस आएगा, माइनस का मतलब क्या होता है, उसके पास लोन पेयर है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर आएगा जिसे लुईस बेस कहते हैं, जिसके ऊपर लोन पेयर होता है माइनस चार्ज, लुईस बेस। यहाँ पर प्लस आया चार्ज, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। अब खुद सोचो, यहाँ पर प्लस आया है, पोलर पाई बॉन्ड है, प्लस आया है, प्लस आया है, तो अटैक किसका होगा, माइनस का, और माइनस कौन होता है, न्यूक्लियोफाइल, यानी न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर अटैक होगा, एडिशन होगा। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझना फिर से एक बार, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को दिया तो उस पर क्या आया, पॉजिटिव। पॉजिटिव पर अटैक कौन करेगा, पॉजिटिव पर अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब एक चीज समझना,
कार्बन के यहाँ पर ग्रुप होंगे, यहाँ पर भी ग्रुप लगा होगा, यहाँ पर भी ग्रुप लगा होगा। मैं अटैक करने के लिए आ रहा हूँ, मैं अटैक करने के लिए आ रहा हूँ, दो लोग छेके हुए हैं, तो ये ग्रुप जितने कम होंगे मैं उतनी आसानी से अटैक कर सकूंगा, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यानी जो रिएक्टिविटी होगी, इस रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी होगी कितना होगी, इस पर जितना ज्यादा प्लस होगा, इस पर जितना ज्यादा प्लस होगा, माइनस वाला उतनी तेजी से अटैक करेगा, इतना, ठीक है। प्लस कब आएगा खुद सोचो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को खींचूंगा, समझो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को खींचूंगा तो प्लस आएगा, और खींचने वाला कौन होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप, जैसे NO2 -M और -I ग्रुप, पढ़ाया है कई बार। अगर कोई डोनेट करने वाला आ गया कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, लो भाई इलेक्ट्रॉन दूंगा तो उस पर माइनस चार्ज आएगा, जबकि हमें क्या चाहिए, प्लस चाहिए। पहली चीज तो आपको ये ध्यान देना है। दूसरा, भीड़ भाड़, यहां पर जितनी ज्यादा भीड़ भाड़ होगी उतना कम रिएक्शन हो पाएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप खुद सोचो। एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड में हाइड्रोजन है, कीटोन में R यानी कार्बन वाला ग्रुप है, बड़ा कौन है, बड़ा ये है। तो कीटोन में बड़ा ग्रुप है तो वो आने नहीं देगा, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम दो रीजन दे सकते हैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों होती है। पहला रीजन देंगे उसका स्टेरिक हिंड्रेंस यानी भीड़ भाड़ क्या होता है, कम होता है। दूसरा रीजन क्या देंगे कि एल्डिहाइड के अंदर ये जो हाइड्रोजन ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन नहीं देता, जबकि कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन को देता है, और इलेक्ट्रॉन अगर दोगे तो उस पर माइनस आएगा। तो हमें क्या देखना है, पॉजिटिव। तो मैं अगर पूरे रूप से बताऊं आपको, दो ही चीज ध्यान देना है कि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को खींचा तो कार्बन पर क्या आया, प्लस आया। तो कार्बन पर प्लस ज्यादा होना चाहिए और भीड़ भाड़ कम होनी चाहिए। आइए रिएक्टिविटी देखते हैं, ठीक है ना। इसमें देखो ये आपका पूरा ये बना है, रिएक्टिविटी बार बार आती है, समझो। C डबल बॉन्ड O और H, C डबल बॉन्ड O ये कॉमन है, C डबल बॉन्ड O सब में कॉमन है। यहाँ H और H है, सबसे छोटा ग्रुप, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल, एक बड़ा ग्रुप आया, मैंने अंडरलाइन इसलिए कर दिया, इसकी रिएक्टिविटी थोड़ा सा और कम आएगी। इसमें दोनों बड़े बड़े ग्रुप हैं, इसकी और कम आएगी। इसमें एक CH3 है और एक PH है, यानी एक बेंजीन का ग्रुप लगा, इसकी और कम आ जाएगी। दूसरा तरीका बता रहा हूं, जैसे ही आपको कंपेयर करने को दो, सबसे पहले देखो क्या एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की हमेशा कीटोन से ज्यादा होगी, तो एल्डिहाइड को दो अलग कर, दो एल्डिहाइड अलग हो गए, दो कीटोन अलग हो गए। अब एल्डिहाइड को आपस में कंपेयर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। दूसरा ये आपका -I मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप। सब देखो CHO है बेंजीन के ऊपर, ठीक। ये NO2 -M वाला है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन को जितना खींचोगे उतना प्लस चार्ज उस पर आएगा, और हमें प्लस ही चाहिए। ये भी खींचेगा, ये तो देगा, तो ये नहीं होगी। अच्छा, यहां से एक और चीज निकाल सकते हैं कि एलिफैटिक की एरोमेटिक से ज्यादा होगी। देखो ये एलिफैटिक है, एलिफैटिक का मतलब जिसके अंदर बेंजीन ना हो, तो बेंजीन नहीं है, और इसके अंदर बेंजीन है, तो बेंजीन वाले से तो ज्यादा होगी, ठीक है ना। आइए हम प्रिपरेशन देखते हैं बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है ना। प्रिपरेशन एल्डिहाइड और कीटोन की एक साथ देखते हैं। आधी चीज़ें पहले से पढ़ी, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ऑर्गेनिक को लिंक करते हुए चलो, शुरू से पढ़ते हुए चलो। देखो पहला ओजोनोलिसिस पहले ही पढ़ा चुका हूँ। इसमें क्या होता है, O3 आपको दिया होगा और Zn आपको दिया होगा। Zn का मतलब आपको एल्डिहाइड या कीटोन तक चलना है ना, ऑक्सीडेटिव वाला नहीं है। सिंपल कहानी क्या होती है, डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन को जोड़ो। देखो डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, ऑक्सीजन जोड़ दिया, CHO। यहाँ पर भी क्या हो गया, CHO। डबल बॉन्ड को तोड़ा, ऑक्सीजन जोड़ा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन जोड़ा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन जोड़ा, तो यहाँ पर एल्डिहाइड बना, यहाँ पर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन बना। दूसरा क्या, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। तो यहाँ आपको क्या याद रखना है, आपको ये दिया खुशरो रिएक्शन इसे कहते हैं, है ना, खुश रहो रिएक्शन। डाइल्यूट H2SO4, और पहचान क्या है, HgSO4। कई बार ऐसा होगा कि ये ना देकर आपको दे देगा Hg+2, ऐसा भी आपको दे देगा, ठीक। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको ये एल्काइन है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपका एल्काइन होता है, इस पर आप जब चार्ज बनाओगे, मान लो यहाँ पर क्या, यहाँ से क्या आएगा आपका OH, है ना, डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट से क्या आता है, OH आता है। तो एल्काइन से क्या होगा, जैसे ही इस पर आएगा OH, तो ये इनोल बन जाता है, और ये टॉटोमेरिज्म होकर क्या बन जाता है, आपका एल्डिहाइड। आपको सिंपल याद रखना है, रटना है क्या, ये वन, इसे कहते हैं वन एल्काइन। इसे क्या कहते हैं, वन एल्काइन। वन एल्काइन से सीधे क्या बनता है, एल्डिहाइड। इसके अलावा देखो इतना टाइम नहीं कि पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया जाए, एक चीज ना, ये इनोल क्या होता है, टॉटोमेरिज्म क्या होता है, सारी चीजें 11th की हैं, पुराने पाप हैं, है ना, जो आपको नहीं आ रहे होंगे, ठीक। तो सिंपल सी कहानी है, हम जुगाड़ निकालेंगे। वन एल्काइन है, डायरेक्ट क्या बना देंगे, एल्डिहाइड। इसके अलावा जो भी आएगा क्या बनाएगा, कीटोन। इसके अलावा जो भी आएगा क्या बनाएगा, कीटोन। देख लो दूसरा क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन। हाइड्रोबोरेशन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं, एल्कीन का मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना। तो सिंपल इसमें भी कहानी क्या होती है, आपको क्या करना है, यहाँ कोने पर एल्डिहाइड बनाना है। यानी अगर ऐसा दिया, अगर ये कोना है तो कोने पर क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और बाकी सब में क्या बनेगा, आपका कीटोन। बाकी सब में क्या बनेगा, आपका कीटोन, ठीक है ना।
ऑक्सीडेशन आप एल्कोहल में आते हैं, ये मैंने कई बार आपको रिकमेंड किया है कि मेरा जो वीडियो ऑक्सीडेशन वाला उसको जरूर देखो। ग्रिग्नार्ड और ऑक्सीडेशन क्वेश्चन फ्रेम होंगे। चलो देखते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, एसिड बनेगा। माइल्ड वाला डालेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपको एग्जांपल दिया कौन माइल्ड वाले हैं और कौन, उसमें डिटेल में आपको बताया हुआ है कम टाइम में। 2 डिग्री में कुछ भी लेकर आओ कीटोन बनेगा। 3 डिग्री में कुछ भी रिएक्शन नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। रीजन ये होता है कि यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 3 डिग्री वाले में कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है, आपका कोई रिएक्शन नहीं होती है। बट ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा। लेकिन अगर कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पे आपको दिया हुआ है तो क्या बना देंगे, इसमें एलिमिनेशन हो जाएगा। मैंने रिएक्शन में बताया भी था। एलिमिनेशन क्या होता है, जब आपका हाई टेम्परेचर होता है तो पानी निकल जाता है और क्या बन जाएगा, आपका एल्कीन बन जाएगा। आते हैं जेम डाइहैलाइड, बहुत इजी है। जेम का मतलब मैंने कहा था जमा दो, जमाने का मतलब एक ही कार्बन पर 2 चीजें हों। तो देखो एक ही कार्बन पे 2 चीजें। टर्मिनल का मतलब कोने में है। टर्मिनल का मतलब क्या होता है भाई, किनारा। जैसे ये चीज है, ठीक है ना, इसका किनारा क्या ये, तो ये टर्मिनल होता है। तो टर्मिनल से क्या, देखो 2 Cl हैं, इक्वस लेकर आओगे, हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो Cl की जगह क्या लगेगा, OH। मैंने कितनी बार बोला है, एक कार्बन पर 2 OH पॉसिबल नहीं होते, स्टेबल नहीं होते। तो क्या करोगे, पानी निकाल दोगे। और पानी जैसे ही निकालोगे, यहाँ पर देखो ओ, ये पानी आपका निकल गया और यहाँ से भी अभी पानी आपका निकल जाएगा। जैसे ही पानी निकलेगा ये डबल बॉन्ड दोनों खाली हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। यानी टर्मिनल वाले से क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। बाकी आप लेकर आओगे, इससे देख लो क्या बना दोगे, कीटोन। बहुत ईजी है। ये हाइड्रोलिसिस जो है, इसका कॉन्सेप्ट आपको सिंपल से बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन मोर EN वाला है। या सिंपल कहानी याद रखना, कार्बन जब भी आएगा उस पर प्लस आएगा। कार्बन पर क्या आएगा, प्लस आएगा। और अगर कार्बन पर, सिंपल बताता हूं, कार्बन पर क्या आएगा, प्लस, उसका EN कम होता है। जैसे ही कार्बन पर प्लस आएगा, अब बताओ कार्बन को प्लस आया तो क्या चाहिए, माइनस। तो पानी में क्या माइनस होता है, OH माइनस होता है। तो इस पर OH ले आओ। चलो 2 बॉन्ड यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में 2 बॉन्ड है। 2 बॉन्ड को तोड़ोगे तो 2 OH लेकर आओगे। तो देख लो 2 OH लाके मैंने दे दिया। तो एक कार्बन पर 2 OH पॉसिबल नहीं होते तो क्या करोगे, पानी निकाल दोगे। तो देख लो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। इस वाले से क्या बनेगा, कीटोन। यहां पर भी वही सेम कहानी है। सेम कहानी आप देख सकते हैं, बॉन्ड को तोड़ेंगे और OH जोड़ेंगे। जितने बॉन्ड को तोड़ेंगे उतना OH जोड़ेंगे। ये बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। आइए देखते हैं ये चीज क्या है। देखो ध्यान से देखो ना, ये आपका एसिड है, ठीक है। एसिड का जो कार्बन जुड़ा हुआ है, पहला कार्बन, उसे अल्फा है। हमने कितनी बार इसको बोला है। उसके बगल वाला बीटा, बीटा पर क्या है, कीटो। तो ये चीज पड़ जाए, अगर बीटा एसिड के बीटा पर क्या, बीटा कीटो एसिड, समझना, बीटा पर कीटो है और एसिड, बीटा कीटो एसिड, यही आपको रिएक्शन डायरेक्ट आएगा। अगर इसको हीट करोगे ये CO2 निकल जाएगी, एसिड की CO2 गैस निकल जाएगी। यानी एक कार्बन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसे कहते हैं स्टेप डाउन प्रोसेस। तो ये आपका बचेगा। तो सिंपल कहानी यहाँ वही है। इसके यानी एसिड वाले को हटा देंगे तो सिंपल है, तो क्या बच जाएगा, आपका कीटोन बच जाएगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, SN2 रिएक्शन है, DMSO, मैंने बताया था पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। एल्काइल हाइलाइड में देखो, एल्काइल है, अगर किनारे वाला होगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और अगर बीच में होगा तो क्या बन जाएगा, आपका कीटोन बन जाएगा, ठीक है ना। ग्रिग्नार्ड का मैंने बार बार कहा, वीडियो ही देखना है आपको ग्रिग्नार्ड का, क्योंकि डिटेल में आपको यहाँ नहीं बता सकते। एक वीडियो कंप्लीट सॉल्यूशन, ग्रिग्नार्ड खत्म, ठीक है ना। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है। देखो ये AlCl3 इस Cl को लेकर भाग जाएगा, और जैसे ही इस Cl को लेकर भागेगा, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस, और इस प्लस को डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर देना है, चिपका देना है। ये आपका क्या बन गया है, आपका बेंजल्डिहाइड बन गया है, ठीक है ना, समझो। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन को भी मैंने इंपॉर्टेंस दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया था। ये जो हम आए हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड, यानी इस मेथड से सिर्फ एल्डिहाइड प्रिपेयर किया जा सकता है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल क्वेश्चन रिपीट होने के 95% चांसेस होते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से समझना। नेमिंग पर रिएक्शन आती है। पहला रोजेनमुंड रिडक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन H2PdBSO4, यानी आपका एसिड क्लोराइड दिया होगा, Cl को हटाओ, एल्डिहाइड बनाओ। यानी Cl की जगह क्या ऐड कर दोगे, H2 ऐड कर दोगे, H ऐड कर दोगे, एल्डिहाइड बन जाएगा। स्टीफन रिडक्शन ये आपको दिया होगा, यानी CN नाइट्राइल से साइनाइड कह लो, नाइट्राइल कह लो, इससे आपको एल्डिहाइड बनाना है, ठीक है ना। डाइबाल H क्वेश्चन कई बार आ चुका है। डाइबाल H सिर्फ जो है Cn को और ईस्टर को रिड्यूस कर, Cn को और ईस्टर को, समझना, Cn को और ईस्टर को ही क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है। डबल बॉन्ड अगर आएगा उस पर कोई भी फर्क नहीं डालेगा। फिर से बोल रहा हूं, Cn और ईस्टर को ही क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है।
बार बार बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइमर टीमर रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिनॉल को जब ये चीज़ हम डालेंगे, फिनॉल पे क्या बन जाता है, सैलिसल्डिहाइड बन जाता है। गटरमैन कोच रिएक्शन भी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये 5 चीज़ें आपको समझ में आए ना आए, आपको दिमाग में रट लेना है, पी जाना है घोट के, ज़रूर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आपका है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इटार्ड रिएक्शन। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। इटार्ड रिएक्शन ये आपको क्या है, मेथाइल बेंजीन या टॉल्यूइन, मेथाइल बेंजीन या टॉल्यूइन है। आपको दिया होगा CrO2 Cl2, तो आपको पहले क्या बनाना है, CH की जगह पर यहाँ हटने के बाद OCRO, ऐसे हमने OCRO, CR होता है ना, OCROHCl2, OCROHCl2, ठीक है ना, यहाँ पर HCl2, OCRO, उसके बाद इसमें पानी डालेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, अच्छे से याद रखनी है, बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उसके बाद आते हैं एक साइड क्लोरीनेशन, ठीक है ना, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर Cl2H आता है, सबसे पहला अटैक कहाँ होता है, बेंजीन के बाहर। हमने अटैक कहाँ करवाया, दो क्लोरीन पे अटैक करवाया, ठीक है, दो हाइड्रोजन हट के 2 क्लोरीन आई। यहाँ पर हम क्या करते हैं, H2O पानी डालेंगे, तो हमने देखा था Cl हटकर क्या ऐड होता है, वाटर ऐड होता है, यानी OH ऐड होता है, और एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते तो क्या बन जाता है, CHO बन जाता है, ठीक है ना। कॉमर्शियल मेथड होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी, अच्छा ये चीज़ है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कीटोन ओनली, मैंने बहुत सिंपल करके लिखा है इसको। ये ग्रिग्नार्ड होता है, सबको पता है, RMGX, डाई एल्काइल कैडमियम ये होता है, और गिलमान्स रिएजेंट होता है। मैंने तीनों को अलग अलग न करके एक कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया, सिंपल कहानी समझना। यहाँ पर मेटल क्या है, Mg, यहाँ पर मेटल क्या है आपका, कैडमियम, यहाँ पर मेटल क्या है, कॉपर। क्या सबको पता है मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, मेटल के ऊपर प्लस आएगा, भाई मेटल के ऊपर प्लस आएगा तो साइड वाले पर यानी R पर क्या आएगा, माइनस, तो इससे भी R माइनस, इससे भी R माइनस, इससे भी R माइनस मिलेगा। सबकी कहानी सेम है, ये आपका दिया हुआ है, सबको पता है कार्बन पर क्या आता है, प्लस, तो R माइनस का अटैक कहाँ होगा, कार्बन पर अटैक होगा। जैसे ही अटैक होगा तो ये देखो धीरे ये ऐसा बन जाएगा। अब खुद सोचो, डबल बॉन्ड अपना बॉन्ड बनाना चाहेगा, मैंने इसीलिए कहा था आपको ग्रिग्नार्ड अच्छे से देख लेना है, सारी कहानी। अब एक सिंपल बताता हूँ, देखो यहाँ पर एक बॉन्ड टूटकर यहाँ माइनस बना, यहाँ प्लस बना, ये माइनस चाहेगा कि मैं फिर से अपना डबल बॉन्ड बना लूँ। जैसे ये डबल बॉन्ड बनाना चाहेगा तो क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा, क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से निकल जाएगा। यानी और सिंपल करके मैं आपको बताऊँ, क्लोरीन हट गया, R आया है, क्लोरीन हट गया है, देखो R आया है और क्लोरीन हट गया है। फिजिकल प्रॉपर्टी को आप देखते हैं, ये बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया था। कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद एल्कोहल की ज़्यादा होती है कार्बोनाइल से। रीज़न क्या होता है, एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जबकि कार्बोनाइल के अंदर डाइपोल होता है। डाइपोल क्यों होता है, आप यहाँ से देख सकते हैं, एक माइनस एक प्लस है, तो एक माइनस प्लस को क्या कहते हैं, 2 पोल डाइपोल, और ये ईथर में और कम होता है, हाइड्रोकार्बन में तो होता ही नहीं है। C1 से C3 जो लोअर एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, उनका जो वाटर के अंदर क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। रीज़न क्या देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते थे, रीज़न इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीज़न में आ सकता है। लोअर एल्डिहाइड जो होता है उसकी पंजेंट आर्डर होती है, खराब आर्डर होती है, खुशबू खराब होती है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, ये चीज़ आपका केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। आइए बहुत देखते हैं, सिंपल एडिशन ऑफ HCN। अब सुनो, HCN सबको पता वीक एसिड होता है, अगर वीक एसिड होगा तो CN माइनस जो आएगा बहुत कम आएगा, लेकिन हमको तो ज़्यादा चाहिए, तो हमें ज़्यादा चाहिए तो हम एक बेस लेकर आएंगे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है असर्शन रीजन में, बेस का यूज़ क्यों होता है, ठीक। तो ये बेस लेंगे और बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को लेकर भाग जाएगा, तो CN की मात्रा बहुत ज़्यादा होगा। या कोई साल्ट यूज़ कर लेंगे, NaCN, है ना, तो सॉल्ट, तो यानी CN माइनस ज़्यादा चाहिए। अब बहुत सिंपल तरीके से देखना, CO होता है, ये जब इस पर जाएगा माइनस आएगा, सही बात है, माइनस आएगा, CN माइनस कार्बन पर अटैक करेगा, भाई CN माइनस है तो प्लस वाले पे अटैक करेगा, तो कार्बन पे अटैक करेगा, ये क्या इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ से फिर से क्या आएगा आपका, ये अपना हाइड्रोजन ले लेगा। या बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको कहूँ, C डबल बॉन्ड O है, तो एक बॉन्ड को हटाए तो एक पर हाइड्रोजन जुड़ा और एक पर क्या जुड़ा, CN जुड़ा। देख लो, एक पर हाइड्रोजन जुड़ा, एक पर CN जुड़ा, इसका नाम क्या होता है, साइनोहाइड्रिन। CN का मतलब साइनो, हाइड्रिन का मतलब OH, इसका मतलब क्या है CN, इसका मतलब OH। तो एक कार्बन पर CN जुड़ा, एक कार्बन पे क्या जुड़ा, OH जुड़ा, साइनोहाइड्रिन। अब सिंपल कहानी है, बहुत बार हम लोगों ने पढ़ी है, ये जो साइनाइड, समझना, इसलिए मैंने इस पे गोला लगाया है कि हम उस साइनाइड को कैसे चेंज कर सकते हैं। देखो, साइनाइड का अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवा दोगे क्या बनेगा, एसिड बनेगा। कैसे बनेगा आप देख सकते हैं, 3 बॉन्ड है, जब 3 बॉन्ड को तोड़ोगे 3 OH ऐड होगा, और 3 OH जब भी ऐड होगा तो एसिड बनता है। 2 OH से एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, और 3 वाले से क्या बनता है आपका, एसिड बनता है। जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाओगे, पार्शियल का मतलब क्या, 2 बॉन्ड तोड़ोगे, और अगर 2 बॉन्ड तोड़ोगे तो C डबल बॉन्ड O आएगा, NH2 ये आएगा।
अगर आप क्या करो रिडक्शन करवा दोगे, रिडक्शन, तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन आपको दिया है तो ये क्या है, लैक्टिक एसिड, लैक्टामाइड, और ये अमाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ये आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोजन सोडियम बाईसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट कहा जाता है, C डबल बॉन्ड हो। जब इसका अटैक होगा तो क्या होगा, फिर वही कहानी होगी, यहाँ से Na चला जाएगा। देखो अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से आपसे कहूँ तो सिंपल कहानी क्या हो रही, ये आपका C डबल बॉन्ड O है, यानी अब क्या करना है, एक से OH बन जाता है और दूसरे वाले से क्या बनता है, यहाँ पर क्या बन गया था, CN बन गया था, यहाँ पर क्या बन जाता है, SO3Na जुड़ जाता है, माइनस वाला यहाँ पर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो इस तरीके से हुआ है, सेम कहानी यहाँ पर हुई है, ठीक है ना। इसे वाइट क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट कहते हैं, एडक्ट कहते हैं, क्यों, एडिशन प्रोडक्ट है इसलिए एडक्ट कहते हैं। इसका यूज़ क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, इतना ध्यान रखना है। ग्लूकोज ये रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है ना। एडिशन ऑफ गिरगनाट की वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, बार बार इसीलिए मैंने कहा था उसको देखना। एडिशन ऑफ एल्कोहल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने एक साथ लेने की कोशिश किया है। यहाँ पर R C डबल बॉन्ड हो, अगर ये R है कीटोन हो जाता है, H है तो एल्डिहाइड, यानी ये एल्डिहाइड और कीटोन है। जब एक मोल से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या ऐड होता है, फिर वही कहानी आएगी, देख लो वही कहानी आएगी। यहाँ पर OH ऐड होगा और यहाँ पर क्या ऐड होगा आपका ना, OR ऐड होगा, ठीक है ना, OR ऐड होगा। तो तीनों कहानी एक साथ अपनी चल रही है, इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ OH ऐड हुआ है, एक तरफ क्या ऐड हुआ है, OR। तो हेमी एसिटल, हेमी का मतलब आधा, यानी आधा OH है आधा OR है, एक एक हेमी एसिटल, एल्डिहाइड से एसिटल, कीटोन से कीटल। अब एक और मोल से रिएक्ट करवाएंगे तो OH की जगह क्या लग जाएगा, OR लग जाएगा, तो ये एसिटल बन जाएगा। दूसरा अगर ग्लाइकोल ले लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोल लेंगे तो अब इस बार क्या होगा, ये साइक्लिक बन जाएगा, देख लो अब ये साइकिल बन जाएगी, तो साइक्लिक कीटल बन गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। ये देखिए एक टॉपिक आपका है अमोनिया, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स होता है आपका, ठीक है ना। मैं ये कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो VIP एरिया हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन फिक्स होते हैं। आइए समझते हैं। ये आपका अमोनिया होना NH3 होता है, एक हाइड्रोजन को हटाओ और कोई एक ग्रुप जोड़ दो, यही क्या होता है, अमोनिया का डेरिवेटिव, यानी अमोनिया से जो बना हुआ है, समझना। अब जब हम इसको रिएक्शन करवा रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड से, सिंपल क्या होता है, पानी निकाल दो। देखो इसका ऑक्सीजन, इससे 2 हाइड्रोजन निकाल दोगे, पानी निकालोगे और डबल बॉन्ड बन जाएगा C डबल बॉन्ड N से Z, यानी देखो नाइट्रोजन के लोन पेयर ने अटैक किया है तो ये बन गया आपका। तो सिंपल कहानी है, देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से H2, पानी निकल जाएगा। तो क्या pH 4 है, 4 का मतलब क्या होता है, स्लाइटली हल्का सा एसिडिक ना, और ये बन गया आपका। अच्छा पहले हुआ गया, एक क्वेश्चन आया था आपका जो है, एक बार जो है नीट में आया था, या और भी जहाँ आप पढ़ोगे बाद में, अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्या हुआ, पहले एडिशन हुआ है, देखो पहले एडिशन हुआ है यहाँ से पहले, तो न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, पहले एडिशन हुआ है उसके बाद एलिमिनेशन हुआ है, तो पहले एडिशन फिर एलिमिनेशन। अब ये जो चीज़ मैंने आपके सामने बनाई, NCERT में आपका टेबल बना हुआ है, अच्छे से उसको ध्यान देखना, ठीक है ना। नाम आपको याद रखना है, खाली बता, देखो आपको चेंज क्या करना है, खाली Z, क्या चेंज करना है, Z, समझना। अगर Z की जगह जो आपने हटाया है, अगर Z की जगह हाइड्रोजन है तो ये क्या बन जाएगा, देख लो अमोनिया, तो ये क्या बन जाएगा, इमाइन बन जाएगा। तो आपको ये चीज़ें, यानी Z से क्या है, ये Z ऐड हुआ और पानी निकला तो C डबल बॉन्ड N और Z आपका बन गया, ठीक है ना। ये अगर R होगा तो ये 1 डिग्री अमाइन होगा, तो ये शिफ्ट बेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है बताओ शिफ्ट बेस क्या है, कैसे बना, उसके बारे में। OH है तो अमाइन, हाइड्रोक्साइल अमाइन बन जाएगा, ऑक्साइन। यहाँ से NH2 होगा तो हाइड्राजाइन और हाइड्राजोन, यहाँ जाइन यहाँ जोन। 2,4-DNP यानी ये ऐड होगा तो क्या होगा, ये आपको इंपॉर्टेंट, ये वाला आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये ब्रेडी रिएजेंट कहलाता है, 2,4-DNP कहलाता है, आपने नाम सुना होगा। यहाँ हाइड्राजीन है, यहाँ हाइड्राजोन हो जाएगा। रॉय PPT होता है, कौन सी PPT आपसे पूछा जा सकता है, रॉय PPT, ठीक है ना, रेड ऑरेंज येलो, टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। ये देखिए आपके सामने मैं लेकर आया हूँ रिडक्शन, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा यूज़, और यूँ समझ लीजिए मैं इसको इतने अमेजिंग तरीके से, जो मेरे टीचर ने मुझको पढ़ाया था, ठीक है ना, एसिड सर ने, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। बहुत अमेजिंग, समझना, बहुत सिंपल सी चीज़। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और ये सोडियम बोरोहाइड्राइड, सुनना, लिथियम एल्युमिनियम, यहाँ एल्युमिनियम है, यहाँ बोरॉन है। एल्युमिनियम का बॉन्ड क्या होता है, ज़्यादा होता है, बड़ी साइज होती है, आसानी से टूट जाता है, तो इसका मतलब आसानी से हाइड्रोजन दे देगा, आसानी से रिडक्शन करवा देगा। तो आपको याद क्या रखना है, समझना, क्या याद रखना है, ये सबको रिड्यूस कर देता है, जितने भी पोलर पाई बॉन्ड है सबको रिड्यूस कर देता है सिवाय इसके, अभी देखेंगे। अब क्या करना है, जुगाड़ बताता हूँ। अब कोई ऑक्सीजन वाला है उसको एल्कोहल बना दो, नाइट्रोजन वाले से अमाइन बना दो, और अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों आ जाए तब भी क्या बनाना है,
अमाइन बनाना, यानी अगर नाइट्रोजन है अमाइन बना दो, ऑक्सीजन है तो एल्कोहल बना दो। भाई रिडक्शन का मतलब ही ये होता है ना कि एल्डिहाइड कीटोन वगैरह से क्या आप आ रहे हो, नीचे की तरफ आ रहे हो, ठीक। सोडियम क्या करता है, कमजोर होता है तो सिर्फ 4 टाइप को कर सकता है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, ये तीनों सेम टाइप के होते हैं। कहीं कहीं यूज हो जाता है इमाइन, ठीक है ना, इतना यूज हो सकता है। अब समझना चीज़ों को, मैंने पूरा एक साथ लिख दिया है, समझना। देखो एक बार पहले देख लेते हैं और कौन कौन काम करता है उसके अकॉर्डिंग पूरा मैंने। अब समझो कितना क्वेश्चन है, समझो ये 12 है तो 12 इसके लिए 12 क्वेश्चन, 12 इसके लिए, 12 इसके लिए, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 36 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। समझना आर सी डबल बॉन्ड OCl, क्या ये सी डबल बॉन्ड हो, यानी क्या ऑक्सीजन वाला है, एल्कोहल बना दिया, ये भी ऑक्सीजन वाला है, एल्कोहल बना दिया, ये भी ऑक्सीजन वाला है, एल्कोहल बना दिया, ये 1 डिग्री है 2 डिग्री, ये भी ऑक्सीजन वाला है, एल्कोहल, ये भी ऑक्सीजन, एल्कोहल, एल्कोहल, लेकिन ये क्या है, नाइट्रोजन वाला, अमाइन बना दिया, ये भी नाइट्रोजन वाला, अमाइन बना दिया, ये भी नाइट्रोजन वाला, अमाइन बना दिया, ये भी नाइट्रोजन वाला, अमाइन बना दिया। बस यहाँ 1 डिग्री अमाइन है, क्यों, साइनाइड है, यहाँ पर 2 डिग्री अमाइन है, दोनों तरफ देखो जुड़ा हुआ है। और सी डबल बॉन्ड सी, नॉन पोलर, कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होगा और या ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसको कोई रिड्यूस नहीं कर पाता है, सिर्फ कौन रिड्यूस कर पाता है, NiH2। ये क्वेश्चन कई बार ऐसे दिया जाता है, NiH2 का मतलब क्या है, मेटल और हाइड्रोजन, मेटल और हाइड्रोजन। तो आपको तरीका याद रखना है, समझना मैं जो बता रहा हूँ, मेटल और हाइड्रोजन सबको रिड्यूस करवा देता है, सबको सिवाय एसिड के। एसिड बहुत तगड़ा होता है तो एसिड को रिड्यूस नहीं करवा पाता, बाकी सबको क्या करता है, रिड्यूस करवा देता है, ठीक है ना। तो यहाँ 4 ये ठीक, यानी एसिड को रिड्यूस नहीं करवा पाता, बाकी सबको करवा देता है। ये सिर्फ 4 टाइप को करवाता है और ये सबको करवा देता है लेकिन डबल बॉन्ड को नहीं करवा पाता। कितनी आसानी से पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। अगला देखेंगे ये अपना रेड फास्फोरस, जल्लाद है भाई, रेड फास्फोरस, लाल लाल आंखें, रेड फास्फोरस। इसका एक ही हिंट याद रखना है, सबको एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, रेड फास्फोरस का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, एल्केन। देख लो, एल्कोहल, एल्केन, 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 सबको यानी सब हटा के क्या बना देता है, एल्केन बना देता है। ठीक है, ये देखिए कुछ आखिरी चीजें आपकी है ना, ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, सब आपको पता है, बायोमोलिक्यूल्स में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं उसका भी जल्दी से वीडियो लेकर आऊंगा, बहुत सिंपल सा। तो 6 कार्बन के होते हैं पूरे, उनको जब भी आप वो क्या हो स्ट्रक्चर होते हैं, पूरा का पूरा साइक्लिक भी होते हैं। जैसे रेड फास्फोरस उनको कन्वर्ट किस में करेगा, एनहेक्सेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे, ये दोनों रिएक्शन से क्वेश्चन हर साल जरूर फ्रेम होते हैं, देखना। रिडक्शन टू एल्केन, यानी सी डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट किया है CH2 में, एल्केन में। यहाँ 2 चीज़ ध्यान देखना है, एक एसिडिक मीडियम होगा, एक बेसिक मीडियम होगा, ठीक है ना। तो AC ऐसे याद जो मैंने किया था वो क्या था, AC, ठीक है ना। AC का मतलब जो एसिडिक मीडियम में होगा वो केलिमेंसन रिडक्शन होगा, इसमें ZnHgHCl, ZnHgHCl होगा। और इसको याद करने का तरीका, जो बेसिक मीडियम में होगा उल्फ किश्नर रिएक्शन ना, तो मैंने जैसे याद किया था, देखो उल्फ का मतलब भेड़िया होता है, जैसे ही भेड़िया आएगा तो हम क्या चिल्लाएंगे, नहीं नहीं नहीं, मतलब देखो NH2 नहीं नहीं, NH2 का मतलब नहीं नहीं। और ये आपका बेसिक मीडियम है ही, सब किस में कन्वर्ट कर देंगे आपको, देख लिए क्वेश्चन देख सकते हैं, डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपको मीडियम पूछा जा सकता है कि इसमें क्या होता है। उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ, हेलोफॉर्म रिएक्शन की तरफ। CHX3, देखो Cl3 है तो क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक है ना। Br3 ब्रोमो और CHI3 आयोडोफॉर्म रिएक्शन। कलरलेस होता है, एनेस्थेटिक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, कलरलेस ये भी होता है, लेकिन ये वाला येलो सेमी सॉलिड होता है, एंटीसेप्टिक होता है, ठीक। रीजेंट कौन कौन सा यूज कर सकते हैं मैंने लिख दिया है, X2 + NaOH, या आपको डायरेक्ट दे सकता है NaOX, यानी Na और O और यहाँ से X, यानी -HX निकल गया है, तो ये दोनों आपको लिखा हुआ मिल सकता है। सोडियम हाइपोहाइलाइट सबस्ट्रेस, यानी कौन कौन ये रिएक्शन देंगे, तो जो जितना मैंने डिब्बे में बंद किया है ये ग्रुप का होना जरूरी है, जो मैंने डिब्बे में बंद किया है ये ग्रुप का होना उसमें जरूरी है। अभी देखेंगे हम लोग, जैसे इस रिएक्शन को मैंने ये आपको किया, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, ये जो मिथाइल होगा, ये जो CH3 इसमें भी है, CH3 इसमें भी है, तो जो मिथाइल होगा इस मिथाइल से क्या बना लेंगे हम लोग, हेलोफॉर्म बना लेंगे, यानी ये चीज बना लेंगे, ठीक है ना। बाकी जो बचेगा उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन यहाँ हो, तो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी इसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन में हुआ क्या है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक। कीटोन से एसिड बन गया है, एसिड का साल्ट बन गया, लेकिन हमें इससे मतलब होता है, ठीक है ना, ठीक।
अच्छा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोल के रूप में पूछा जा सकता है, तो I2 का 3 मोल और NaOH का 4 मोल, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। कौन कौन टेस्ट दे सकते हैं, एथेनॉल टेस्ट दे सकता है, देखो ये एथेनॉल हो जाएगा, ठीक है ना। ये एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटल्डिहाइड दे सकती है, रीजन ये होता है आपका सिर्फ एसिटल्डिहाइड दे सकता है, क्यों, अगर आप कोई और एल्डिहाइड बनाओगे यहाँ CH3 ग्रुप नहीं बचेगा। कीटोन में सब दे सकते हैं, आल मिथाइल कीटोन जिनके पास CH3 होगा वो लोग दे सकते हैं, तो मैंने एक एग्जांपल लिख दिया है। एसिड नहीं देंगे, एसिड क्लोराइड भी नहीं देंगे, और ये ईस्टर ये भी नहीं देगा। ये पूरा का पूरा मैंने एल्डिहाइड कीटोन आपका कवर किया। आपका सिर्फ क्या बचा है, एल्डोल और कैनिजारो रिएक्शन बचा हुआ है। मैं चाहता हूं कि उस रिएक्शन को डिटेल में मैं अलग से कवर कराऊं 10 मिनट 15 मिनट में, क्योंकि एल्डोल और कैनिजारो रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ द लक, ठीक है ना। आप पढ़िए और भी वीडियो मेरी तरफ से जल्दी आ जाएगी।